हेलो दोस्तों, R1 एकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार और आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है जो बोर्ड एग्ज़ाम और सभी भी भारत में जितने भी पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम है, खास करके झारखंड, यूपी, बिहार में जो केमिस्ट्री का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है उसके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवीजन कर दीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज करता है कब? जब डाइल्यूशन इंक्रीज करता है, ठीक है ना। इसका जब डाइल्यूशन इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोलाइट इसका मोलर कंडक्टिविटी इसका इंक्रीज करता है। पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। दूसरा यहाँ पे ये है कि ईएमएफ ऑफ द सेल विथ निकेल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी गिवन। तो ईएमएफ ऑफ द सेल में क्या होता है, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जैसे कॉपर और निकल में दिया हुआ, तो यानी कि इसको पहले क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा 0.34 है ना, 0.34 माइनस माइनस 0.25, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0.59 आ जाएगा, है ना, क्योंकि डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस सेल का डिफरेंस, तो यही होगी आपका, है ना। तो 0.59 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, तीसरा नंबर में बोलता है कि हाउ मैनी कूलम्स ऑफ द चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम 3+ टू एल्युमिनियम। तो यहाँ पे देखिए 3 इलेक्ट्रॉन जो है ना, मतलब 3+, मतलब 3+, ये 3+ वाला मतलब 3 चार्ज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है फैराड से। 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू होता है इतना, है ना, फैराड, ठीक है। तो इसमें अगर हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, क्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का आंसर हो जाएगा बी। देखिए तीसरा नंबर में क्वेश्चन ये है, सॉरी चौथा का, फॉर ए सर्टेन रिडॉक्स रिएक्शन ई नॉट इज पॉजिटिव, दिस मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, ई नॉट अगर आपका ईएमएफ अगर आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो डेल जी नोट है ना, गिव्स एनर्जी कांस्टेंट, डेल जी नोट वो निगेटिव है और के आपका ग्रेटर देन 1 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, सेल रिएक्शन जो होता है ना वो स्पॉन्टेनियस होता है कब? सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है जब डेल जी नोट जब तुम्हारा निगेटिव होता है तब, है ना। डेल जी नोट जब तुम्हारा निगेटिव होता है तो सेल रिएक्शन तुम्हारा स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं, जो ऑप्शन हम इंग्लिश में मार रहे हैं उसी ऑप्शन को हिंदी में भी दिया हुआ है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कुछ भी, है ना। यहाँ पे देखिए एक दिया हुआ है कि इफ 96500 कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इट विल लिबरेट। अगर इतना कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज अगर हम पास करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तब ये क्या कितना लिबरेट करेगा, कॉपर्स, कितना कॉपर्स ये बाहर आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 31.76 ग्राम। देखिए इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल बनेगा लेकिन हम उसको नहीं बनाएंगे क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा तो फिर कोई देखता नहीं है, इसीलिए हम ज़्यादा बड़ा वीडियो इसको नहीं बनाएंगे। आप लोग इसको डायरेक्ट इसको आंसर याद कर लीजिए। अगर आप लोगों को नेट पूरा इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम एक्सप्लेन कर देंगे अलग से सेपरेट वीडियो बना के इसका। लेकिन अभी इसमें ज़्यादा हम बड़ा वीडियो नहीं बनाने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे स्मॉल वीडियो ही रहे, अच्छे से आप लोग इसको याद कर लीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम यही सब क्वेश्चन आ रहा है एमसीक्यू का, तो कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो चलिए 7 नंबर में देखते हैं। बोलता है कि अगर ई नोट जो है रेड ऑफ 3 मेटल्स है ना, ए बी सी का दिया हुआ है 0.5 -3 -1.2, तो ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज मेटल, देखिए जिसका सबसे ज्यादा ई नोट है ना, वो सबसे ज्यादा उसका पावर होता है, ठीक है। और जैसे जैसे इसका घटता है ई नोट का वैल्यू, वैसे वैसे इसका रिड्यूसिंग पावर भी घटने लगता है। तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे देखा जाए अगर, तो ए सी बी होना चाहिए क्योंकि ए सबसे ज्यादा है, उसके बाद सी, उसके बाद बी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, है ना। चलिए ठीक है। 8 नंबर में देखते, द क्वांटिटीज ऑफ द चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम Al2O3। देखिए Al2O3 में ना एल्युमिनियम का जो ये होता है वैलेंसी, यहाँ पे Al3+ होता है, तो इसको चाहिए कितना, 3 फैराड्स, है ना। 1 फैराड इजिकल टू कितना कूलम होता है, 1 फैराड इजिकल टू कितना कूलम होता है, अभी बताए थे 96500, है ना,
1 फैराड इज इक्वल टू 96500 कूलम होता है। और 1 फैराड इज इक्वल टू, ऐसा ऐसा हम लोग को 3 फैराड चाहिए, जो एक जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर होना चाहिए 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम ऑफ Al2O3 में, तो इतना हमको चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 9 नंबर में देखिए, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू डैश इनटू सेल कांस्टेंट, तो ये होता है कंडक्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, सेल कांस्टेंट होता है। तो यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट क्या होता है? यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट होता है पर सेंटीमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पर सेंटीमीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो एमसीक्यू है ना, वो 12th लेवल पे जो भी एग्जाम है, कंपटीशन वाला एग्जाम, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे क्वेश्चन आता ही आता है इस सेक्शन से। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, ऐसे पढ़ लीजिए कि इससे बाहर कुछ भी दे, इससे इससे रिलेटेड कुछ भी दे, आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए चैनल को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। ओके, थैंक यू।